दोस्तों नमस्कार। घटनाचक डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बहुप्रतीक्षित दृष्टि मैगजीन के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि कब आएगी, किस डेट को मार्केट में आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पीसीएस दोनों परीक्षाएं लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस 27 अक्टूबर को है, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित उनका अपना एग्ज़ाम 17 नवंबर 2024 को है। इन दोनों एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा। कम से कम 20% सवाल जीएस से संबंधित करंट अफेयर्स के सेक्शन से पूछे जाएंगे। ऐसे में हमारी ईयरली मैगजीन दृष्टि की प्रतीक्षा बहुत सारे छात्र कर रहे हैं। लगातार कमेंट आ रहे हैं कि कब मार्केट में आएगी, कब रिलीज होगी, कब पब्लिश होगी। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना घटना चक्र के चीफ एडिटर साहब से ही बात कर ली जाए, वही बता दें, छात्रों में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर कर लें। तो आइए घटना चक्र के चीफ एडिटर श्री संतोष चौधरी सर से बात करने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न को रखने की ज़रूरत नहीं है। दृष्टि की दोनों भाषाओं में, दोनों वर्जन में पत्रिकाएं, वार्षिक संस्करण एकदम तैयार हैं। इंग्लिश वर्जन 2 दिन में और हिंदी वर्जन 3 दिन में स्टूडेंट्स को प्राप्त हो जाएगा बुक स्टॉल्स पर। सर, हम लोग ये वीडियो जो है 26 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या माना जाना चाहिए, सितंबर अंतिम तक? अवश्य। इंग्लिश वर्जन तो 28 तारीख तक और हिंदी वर्जन 30 तारीख तक अवश्य प्राप्त हो जाएगा। छात्रों का एक वर्ग कहता है कि उसी समय करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए जब परीक्षा निकट हो, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में काफ़ी नज़दीकी समय तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तो और एक दूसरा वर्ग है, ये चाहता है कि हम पढ़ते क्यों न रहें, क्योंकि वर्ष भर के करंट अफेयर्स को याद रखना, कंठस्थ करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है एकदम अंतिम समय में। तो इस दृष्टिकोण से यह एकदम प्रॉपर समय है कि हम वार्षिक संकलन का अध्ययन प्रारंभ कर दें। इसमें हम लोग हर महीने यानी अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में दृष्टि के ही प्रारूप में सभी परिदृश्य पर जो नए माह की सामग्री होगी, नए माह के जो टॉपिक्स होंगे, उन पर सामग्री का कलेक्शन करके पीडीएफ के रूप में अपने ऐप पर हम प्रोवाइड कर देंगे। सर, क्या इसका अलग अलग शुल्क होगा या फिर? कोई शुल्क नहीं होगा। वर्तमान पुस्तक की पीडीएफ भी इसी के साथ दे दी जाएगी, जिसका कोई शुल्क नहीं होगा। और आगे जो हम प्रोवाइड करेंगे अद्यतन यानी अपडेटेड फॉर्मेट में, उसका भी कोई शुल्क नहीं होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि वर्तमान पीडीएफ लोग प्राप्त कर लें निःशुल्क, 0 वैल्यू में। सर, कहने का मतलब है कि आपका कहने का मतलब ये है कि हार्ड कॉपी जब वो खरीदेंगे तो उनको हार्ड कॉपी के साथ निःशुल्क पीडीएफ मिलेगी और उसी पीडीएफ पर, उसी स्कैन पर जो है उनकी चीज़ें अपडेटेड होती जाएंगी। हार्ड कॉपी के साथ एक क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जाएगा जो निःशुल्क होगा, और जो लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वर्तमान पीडीएफ को डाउनलोड किए हुए रहेंगे, उसी में कंटिन्यूअस रूप से, उसी में आगे के जो भाग होंगे उसी के नीचे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उनको अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देने की ज़रूरत होगी, कोई अतिरिक्त परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही परचेज में वर्तमान प्रति भी मिलेगी पीडीएफ की और आगे की प्रतियां मिलेंगी। एक और बात कहना चाहेंगे कि अगर वर्तमान प्रति में किसी प्रकार का अपडेशन, किसी प्रकार का संशोधन होता है तो उसे रेड मार्क करके हम लोग पूरी की पूरी पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर देंगे, और अभी खरीदी हुई प्रतियों में सभी स्टूडेंट्स उसको मार्क करके अपनी कॉपीज़ को भी अपडेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बातों के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि सब कुछ इंटीग्रेटेड होगा। एक स्कैन पे आपको ये तो पीडीएफ मिलेगी ही जो हार्ड कॉपी दी जा रही है, इसके साथ साथ अगर जो चीज़ें अपडेटेड होंगी अलग अलग पीडीएफ में, वो अपडेट होती जाएगी उसी स्कैन पे। बिल्कुल, एक स्कैन में
वर्तमान इसलिए देना जरूरी है कि लोगों के पास वह परचेज प्राप्त हो जाएगा और उसी परचेज में आगे एक्सटेंडेड मटेरियल दृष्टि का दिया जाएगा। एक्सटेंडेड मटेरियल में क्या होगा, 3 महीनों तक अपडेटेड दृष्टि के प्रारूप में सभी टॉपिक्स, और जो अभी की हार्ड कॉपी है उसमें अगर कोई अपडेशन होता है, उदाहरण के लिए आज फिजी के राष्ट्रपति कोई हैं उसमें दिया गया है, और आगे के 3 महीनों में अगर वो बदल जाते हैं तो उसे अपडेट करके हम लोग वह कॉपी अपडेटेड पीडीएफ के रूप में उसी थ्रेड में हम प्रोवाइड करेंगे। जो परचेज उनकी रहेगी उसी में मिल जाएगी, कोई नया स्कैन नहीं करना होगा, कोई नई परचेज नहीं करनी होगी। यद्यपि परचेज अभी भी नहीं करनी होगी, लेकिन उसका एक सिस्टम है कि 0 वैल्यू में परचेज करना पड़ता है किसी क्यूआर कोड के माध्यम से, तो वो करना पड़ेगा। और एक और दृष्टिकोण भी हम लोगों ने रखा है इसको प्रकाशित करने के लिए कि केवल पीसीएस उत्तर प्रदेश की ही परीक्षा नहीं है, बिहार पीसीएस की भी परीक्षा है। बिहार पीसीएस प्रस्तावित है 17 नवंबर को, और यदि 17 नवंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो उस लिहाज से भी अभी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से भी दृष्टि को प्रोवाइड करना, दृष्टि को प्रकाशित करना हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए एकदम अनिवार्य सा हो गया है। मतलब आपकी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, अगर कोई चाहते हैं कि करंट अफेयर्स का एक कॉम्प्रहेंसिव मटेरियल मिले तो वो हम लोगों का चूँकि तैयार भी है, हम लोग पीसीएस के हिसाब से तैयार कर रहे थे तो वो अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक सवाल उठता है कि अगर हम अभी लेके पढ़ लेते हैं तो फिर खरीदें क्या, बार बार उसमें खर्च करें क्या? तो ऐसा नहीं करना होगा। बस थोड़ी सी समस्या होगी कि कुछ मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा और कोई अपडेशन जो मुश्किल 8-10 होते हैं वह अपडेशन आपको अपनी वर्तमान हार्ड कॉपी में करना पड़ेगा। सर एक अंतिम सवाल, अंग्रेजी दृष्टि जो है, जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती है ईयरली मैगजीन जो पीसीएस के लिए आ रही है, उसके संदर्भ में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या उसमें मटेरियल अलग होता है या हिंदी मैगजीन का अलग होता है, इसके संदर्भ में कुछ बातचीत। हम किसी भी अंग्रेजी संस्करण का ट्रांसलेटेड वर्जन नहीं प्रस्तुत करते हैं। ट्रांसलेटेड वर्जन प्रस्तुत करने की कुछ समस्याएं हैं, कुछ विकृतियां उसमें आ जाती हैं ट्रांसलेशन की। इसीलिए पृथक रूप से, स्वतंत्र रूप से कोई भी अंग्रेजी का मैटर तैयार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वथा भिन्न होगी। काफ़ी कुछ समानताएं रहती हैं, कुछ असमानताएं भी होती हैं, और भाषा के दृष्टिकोण से पर्याप्त असमानताएं होती हैं, लेकिन तथ्यों की दृष्टि से नहीं होती हैं। वही तथ्य प्रायः रहते हैं, टॉपिक भी प्रायः समान रहते हैं। उसका कारण है कि हमारी टीम जो काम करती है वह कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे से और देखती है कि तथ्यों में भिन्नता ना आए, अद्यतन वहाँ तक रहें और वो तथ्य सभी दोनों ही भाषाओं की मैगजीन में शामिल हो जाएं। ये अलग बात है कि हूबहू उसी पृष्ठ पर नहीं मिलेंगे। एक कोई टॉपिक हिंदी में किसी पृष्ठ पर तो इंग्लिश में किसी पृष्ठ पर मिल सकता है, लेकिन मिलेगा पूरा। तो ये थे घटना चक्र के चीफ एडिटर साहब। तो कुल मिलाकर दृष्टि मैगजीन आने वाली है। हिंदी मैगजीन अगले 4 दिनों में और अंग्रेजी मैगजीन अगले 2 दिनों में आपके समक्ष उपलब्ध हो जाएगी। नमस्कार।